आरआर पिछले 2 मैचों में इतनी बुरी तरीके से जो हारी है, पहले एसआरएच से फिर केकेआर से, इसके पीछे क्या कारण है? आरआर के डाउनफॉल का क्या रीजन है? दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे। पहला पॉइंट, रिटेंशन इन लोगों का गलत हुआ। आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले आरआर ने अपने 6 प्लेयर रिटेन किए। संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, संदीप शर्मा, ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर। अगर तुम लोग ध्यान से इन सभी नामों को देखो तो इनमें से एक भी फ्रंटलाइन बॉलर नहीं है। ना तो यजुवेंद्र चहल, ना तो अश्विन, ना तो ट्रेंट बोल्ट, इन सभी को ये लोग रिटेन नहीं किए, ये लोग रिलीज कर दिए। पिछले साल ये तीनों इनके बॉलिंग के बैकबोन थे और इस बार ऑक्शन से पहले ये लोग इनको रिलीज कर दिए। चहल आईपीएल का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है, अश्विन टैक्टिकल मास्टरमाइंड है और ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले हो या डेथ ओवर, सभी जगह गजब तरीके से बॉलिंग करता है। इन लोगों के जाने के बाद आरआर के बॉलिंग यूनिट में कुछ नहीं बचा, एक बस संदीप शर्मा, जो कि एक फ्रंटलाइन बॉलर नहीं है, वो एक सपोर्टिंग रोल में आता है। ऑक्शन में ये लोग हसरंगा और आर्चर को तो लिए, लेकिन सीन ये है कि आर्चर अभी तक फॉर्म में नहीं आया है, क्योंकि जब से वो इंजरी से वापसी किया है तब से भाई साहब वो कुट ही खा रहा हो। चाहे वो इंडिया के दौरे पे आया हो तो यहाँ कुट खाया, फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी में गया तो वहाँ कुट खाया, वो सिर्फ कुट ही खा रहा है, वो फॉर्म में नहीं है। रिटेंशन के टाइम में इन लोगों से सबसे बड़ी गलती कोई फ्रंटलाइन बॉलर को रिटेन ना करना था, जिसका असर अब मैचों में दिखाई दे रहा है कि इनकी बॉलिंग सबसे ज्यादा कमजोर है। सेकेंड पॉइंट, बैटिंग कोलैप्स। इस आईपीएल सीजन आरआर की बैटिंग हमेशा कोलैप्स ही कर जा रही है। ये केकेआर के मैच के दौरान ये लोग 151 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। ये आजकल के टी20 के माहौल में ये रन क्या डिफेंडेबल है? संजू सैमसन 13 पे आउट, यशस्वी जायसवाल 25 पे आउट और खुद कप्तान वो खुद 25 रन बना के आउट। सब लोग जाके पवेलियन में बैठ जाते हैं, किसी के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही नहीं रहा है। ये तीनों के तीनों इतने बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन कोई भी इनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही नहीं रहा। बस एक ध्रुव जुरेल है जो 33 रन बनाया, इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में कोई स्टेबिलिटी दिख ही नहीं रहा। ये लोग स्पिनर के सामने तितर बितर होते जा रहे हैं। चाहे तुम एसआरएच का मैच उठा लो, चाहे फिर केकेआर का, ये लोग स्पिनर के सामने पूरे के पूरे ढेर हो जा रहे हैं। जब इनका टॉप ऑर्डर इतना घटिया परफॉर्मेंस करेगा तो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज क्या कर पाएंगे? बट इनका जो ये टॉप ऑर्डर है, ये लोग पावर प्ले में वापस जाके पवेलियन में बैठ जाते हैं। मिडिल ऑर्डर को पावर प्ले में आके ही बैटिंग करना पड़ जाता है, जिसके कारण इनका बैटिंग कोलैप्स हो पा रहा। एसआरएच के अगेंस्ट भी इनका बैटिंग कोलैप्स हो गया था, केकेआर के अगेंस्ट भी इनका बैटिंग कोलैप्स हो गया। ये आरआर के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। पॉइंट नंबर 3, आरआर की बेकार बॉलिंग है। इनके बॉलिंग अटैक में कोई भी दम नहीं है। ये लोग केकेआर के अगेंस्ट 17.3 ओवर में मैच हार गए और केकेआर ने 8 विकेट से मैच जीता था। क्विंटन डिकॉक अकेले 97 रन ठोक दिया था। आरआर के बॉलर से कुछ नहीं हो पाया था, वो लोग आउट ही नहीं कर पाए थे। जोफ्रा आर्चर जो एक टाइम पे वर्ल्ड क्लास बॉलर हुआ करता था, उसका कंपैरिजन जसप्रीत बुमराह से होता था, लेकिन जब से वो इंजरी से वापसी आया है वो एकदम घटिया बॉलर बन गया है। इनके बॉलिंग लाइनअप में बस देश पांडे और संदीप शर्मा 2 ही बॉलर है जो थोड़ा बहुत अच्छा बॉलिंग कर पा रहे हैं, नहीं तो बाकी के सभी घटिया बॉलर है। जब आपके पास अश्विन, चहल और बोल्ट जैसा बॉलर नहीं होता तो भाई ऐसी ही परफॉर्मेंस होती है। अपोजिशन वाली टीम आपके बॉलरों को कुत्ता की तरह पीटती रहती है। चौथा पॉइंट, लीडरशिप की कमी। आईपीएल के स्टार्टिंग के 3 मैचों में आरआर के कप्तान रियान पराग को बनाया गया है, क्योंकि संजू सैमसन थोड़ा इंजरी के कारण जूझ रहे हैं तो वो कीपिंग नहीं कर सकते, वो एज ए बैट्समैन ही खेलेंगे, ऐसा बीसीसीआई ने बोला है। तो संजू सैमसन उपलब्ध नहीं होंगे, इसीलिए आरआर ने रियान पराग को कैप्टन बनाया है। लेकिन भाई रियान पराग के डिसीजन में कोई भी क्लियरिटी नहीं दिख रही। बॉलिंग चेंजेस ये लेट करता है, इसका डिफेंसिव होता है। राहुल द्रविड़ जो कि आरआर के हेड कोच है, उनका भी पोजीशन अब सवालों के घेरे में आ चुका है, क्योंकि रिटेंशन में उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। जब कोचिंग और कैप्टेंसी दोनों इतनी वीक हो तो टीम का इतना बुरा परफॉर्म करना स्वाभाविक है।
अब आरआर के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो लोग इसी तरीके से प्ले ऑफ तक पहुंच सकते हैं या नहीं। ये तो भाई साहब आईपीएल के एंड में ही पता चलेगा।